असमानता हो जाएगी। हालांकि असमानता बता रहे हैं कि हिंदू शिक्षा जो प्रणाली थी उसमें जो है वैदिक शिक्षा में जो शिक्षा दी जाती थी, याद रखिए वो जो हिंदू वेद पुराण, हिंदू उपनिषद, हिंदू ग्रंथ के आधार दी जाती है। और थोड़ा सा बीच में आया कि बौद्ध काली शिक्षा, हालांकि आपको मुस्लिम शिक्षा भी बताना है, तो बता रहे हैं मुस्लिम शिक्षा जो थी एक बौद्ध काली शिक्षा थी। वो बौद्ध शिक्षा जो है बौद्ध संघ के आधार पर, जो उनका बौद्ध जी का धर्म था, धर्म संघ, उसके आधार पर शिक्षा दी जाती थी। और अब दोनों मिला करके जो आपकी हिंदुई शिक्षा के अंतर्गत आती है और दोनों प्राचीन शिक्षा कहलाती है। कौन? आपका वैदिक वाली शिक्षा और बौद्ध वाली शिक्षा। ये दोनों कैसी शिक्षा कहलाती है? प्राचीन शिक्षा। प्राचीन काल शिक्षा। और दोनों का ही जो है स्वरूप हिंदू शिक्षा है। इस प्रकार से बनता है। सुनो, मुस्लिम शिक्षा में क्या समझता है याद रखिए। ये तो गई आपकी हिंदू। मुस्लिम शिक्षा में क्या समझता है? मुस्लिम मध्यकालीन तो है, बंद कर दो। मुस्लिम शिक्षा में यह समानता है कि यह मुस्लिम इस्लाम शरीयत और इस्लाम धर्म और इस्लाम संस्कृति के आधार पर चलाई करेगी। इसलिए इस्लामी शिक्षा है, इसलिए हिंदू और मुस्लिम शिक्षा में अंतर नहीं हुआ। एक असमानता हुई। दूसरी असमानता यह थी कि मुस्लिम शिक्षा में जो हिंदू, देखो अब हम इसमें आपको बता रहे हैं कि जो हिंदुई शिक्षा है, हिंदू शिक्षा लिखा गया। हिंदू शिक्षा का मतलब जो वैदिक शिक्षा हमारी थी, जो हमारी वैदिक शिक्षा थी, ये वैदिक शिक्षा जो थी, वैदिक शिक्षा का ही स्वरूप हिंदू शिक्षा है। लेकिन जब मुस्लिम शिक्षा चल रही थी तो हमारी हिंदुई शिक्षा भी दबे पांव चल रही थी। दबे पांव का मतलब यह है कि वह जो है मुस्लिम शिक्षा में बहुत ओपन या बहुत पूरी रूप से नहीं चल पा रही थी, क्योंकि मुस्लिम सुल्तानों ने अपने शिक्षा को प्रारंभ करने के लिए, अपनी शिक्षा को विकसित करने के लिए वो जो है अपने इस्लामी पद्धति, अपने संस्कृत के आधार पर चला रहे थे। इसलिए उनका शासन चल रहा था, जिसकी लाठी उसकी, इसलिए वो शिक्षा अपने आप में चल रही थी। लेकिन हमारी ये वैदिक शिक्षा जो का बाद में हिंदू शिक्षा में कन्वर्ट हो गई, यह जो है लगभग हर जगह जो है इनकी पाठशालाएं चल रही थी। इनकी संस्कृत पाठशालाएं, इनकी देशी पाठशालाएं, हिंदू शिक्षा पाठशालाएं का स्वरूप चल रहा था। इसलिए वो वैदिक पद्धति के जो प्राचीन आधारों और प्राचीन समयों के से थोड़ा बहुत भिन्न थी। इसलिए इसके जो है शिक्षा केंद्र थे, आपका प्रयाग है, उज्जैन है, काशी है, कर्नाटक है, समझ रहे? तो ये इसकी शिक्षा केंद्र से, इसलिए इसकी हिंदू शिक्षा, हिंदू रीति रिवाज, हिंदू परंपराओं में चल रही थी। लेकिन ये वैदिक शिक्षा का ही स्वरूप थी और यह शिक्षा जो है मुस्लिम काल शिक्षा में बंद नहीं हो पाई थी। इसलिए यह अपने अपने पद्धतियों, अपने अपने रीति रिवाज, अपने संस्कृतियों पर आधारित थी। और सबसे बड़ी बात है इसमें असमानता की बात यह है कि इनकी भाषा भिन्न थी। हमारी जो हिंदी शिक्षा थी, वह हमारी हिंदू शिक्षा की मुख्य भाषा क्या होती है? संस्कृत। इसके पहले वैदिक शिक्षा भी आप पढ़े हो तो वेद की शिक्षा जो वेदों पर आधारित थी, वो किस पर आधारित थी? उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत। और बौद्ध काल में जब आप आए तो उनकी भाषा क्या हो गई? पाली भाषा। क्या हो गई? पाली भाषा। अब ये कौन सा भाषा आ गई? जब इस्लाम काल में आ गए तो अरबी और फारसी। इसलिए अब देख रहे हैं अरबी और फारसी और उनके ग्रंथों, अरबी फारसी में शिक्षा देने जाने शुरू हो गई। जो सरकारी कार्य होते थे खासतौर पर जो है वो अरबी में होते थे। जो सरकारी दफ्तरों का कार्य लिखा पढ़ी से संबंधित था, समझ रहे? इसलिए उनकी भाषाएं भी भिन्न हो गई, समझ रहे? यस सर। और दूसरी बात कि वहां जब हम अपनी बात बताएंगे कि जब वैदिक शिक्षा वेदों पर आधारित खासतौर पे हिंदू के जो है हिसाब किताब थी, तो हिंदी शिक्षा का ही स्वरूप धारण कर लिया। और बीच में हमने बताया जो वैदिक शिक्षा के बाद बौद्ध शिक्षा शुरू हुई, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में
जो बौद्ध जी के ग्रंथों और बौद्ध जी के उपदेशों के पर आधारित शिक्षा थी, समझ रहे। लेकिन इसमें यह बात यह आ गया कि यहाँ जो है हिंदू शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा में अंतर यह है कि यह जो है वह वेद पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? वेद पर आधारित। यह कुरान पर आधारित हो गई। किस पर आधारित हो गई? कुरान। यानी कि कुरान में जो भी इन्होंने बताया शिक्षा को इन्होंने इल्म बताया। क्या बताया? इल्म बताया। और अंतर यह भी है कि आप जो है वहां प्राचीन काल में जब वैदिक शिक्षा पढ़ाई जा रही थी तो उसमें छात्रों को क्या कहा जाता था? शिष्य कहा जाता था और गुरु कहा जाता था। और यही बौद्ध काल में क्या कहा गया? आचार्य, सामवेद, आचार्य और उपाध्याय। उपाध्याय आचार्य उपाध्याय गुरु हुआ करते थे, सामवेद आज में समय शिष्य होते थे। लेकिन इसमें क्या कहा गया? मौलवी शिष्य को सामवेद कहा गया। क्या सर? कहा गया। और इनके गुरु को क्या कहा गया? मौलवी, उस्ताद और मौलवी। और सुनिए थोड़ा अंतर ये भी देखिए, क्योंकि आप दोनों काल में पढ़ रहे थे कि दोनों काल में शिक्षाएं जो है कहाँ चलाई जा रही थी? गुरुकुल में, गुरु आश्रम में चलाई जा रही थी। आश्रमों में चलाई जाती थी, जो है घटकाओं में चलाई जाती थी, पेड़ों के नीचे, कई मंदिरों का भी उल्लेख है। और लेकिन इसमें मदरसा में, मदरसा में बीच वाली जो शिक्षा है, अरे बहुत काली शिक्षा, बहुत काली शिक्षा मठ और ज्ञान में चलाई जा रही थी। यही अंतर दिखाना है। और यहाँ वही शिक्षा का अंतर किसमें हो गया? मकदम और मकसद अंतर हुआ कि नहीं? अब यह मकदम और मदरसा। मदरसा। अच्छा सुनिए, एक अंतर क्या? एक अंतर कि मकदम में जो शिक्षा दी जाती थी, मकदम ये गलत हो गया, या मकदम हो जाएगा, यह हो गया मकदम। मकदम में जो शिक्षा दी जाती थी वह कैसी शिक्षा थी? प्राथमिक, यानी लोअर एजुकेशन दिया जाता था। लेकिन यही शिक्षा जब जो है आपको उसी तरह से बौद्ध कालीन शिक्षा में जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी वो प्राथमिक स्तर पर थी। और जो है जब मध्यकालीन यानी मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इसका नाम मकदम हो गया। इसमें जो लोअर एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। और मदरसा में जो है उच्च शिक्षा, जो आप उच्च शिक्षा दी जाती थी, यहाँ उच्च शिक्षा मदरसा में दी जाती थी। इस शिक्षण संस्थान का नाम क्या हो गया? मदरसा का क्या अर्थ होता है? मदरसा का अर्थ होता है भाषण देना। मदरसा का अर्थ है भाषण। इसलिए क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता था भाषण विधि द्वारा पढ़ाया जाता था। इस विधि से, जैसे ये विधि कौन सी विधि है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेक्चर मेथड। क्या बोलते हैं? व्याख्यान विधि, जिसमें व्याख्या की जाती है। भाषण में देख करके मतलब जोर जोर से व्याख्या की जाती है। अच्छा, अब यह अंतर हो गया। और दूसरी बात कि यहाँ थोड़ा सा विशेष अंतर बताया जाएगा। किसमें? मदरसा में। क्योंकि मदरसा जो हमारा इनका था, इसको इन्होंने बहुत हाईलाइट किया। इसको बहुत हाईलाइट किया। इसमें सारे बादशाहों ने, आपको हमने बताया कि आपने जो है जितने भी मुसलमान बादशाह हुए वह अपनी बहुत ज्यादा सारी संपत्ति इसमें दे, जगह जमीन, उसको रुपए पैसे दे करके सारे बादशाहों ने इसको बड़ी मजबूती दी। और उसमें जो है शिक्षकों को रखने के लिए, भिन्न भिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए भिन्न शिक्षकों को उनके वेतन और उनको जो छात्रावास और गुरुवास की सारी व्यवस्थाएं जो है बहुत दोनों काल की, यानी मध्य आपके प्राचीन काल के वैदिक काल और बौद्ध काल से बहुत हटकर थी, बहुत इसमें सुसज्जित थी। इसमें सारे बादशाहों ने बहुत ज्यादा जो अपना योगदान दिया था। इसलिए यहाँ जो मदरसा की जो शिक्षा होती थी, ये मदरसे जो है आपके वैदिक और बौद्धकालीन शिक्षा की अपेक्षा बहुत ज्यादा विकसित हो गए, बहुत ज्यादा विकसित हो गए। और मकदम और मदरसे को चलाने के लिए आपने को बताया, जैसे दिल्ली हुआ, आगरा हुआ, आपका समझ रहे हैं, और जो लखनऊ हुआ, क्या जौनपुर हुआ, तो ये सब जो है इनके शिक्षण केंद्र थे मकदम और मदरसे के। मदरसे खोले गए। और ये मकदम जो होते थे ये आपके मस्जिद से अटैच थे।
इसे रटते थे। तो इस प्रकार भी इनमें जो शिक्षण देने का काम करते थे वो मौलविया उस्ताद, मौलविया उस्ताद। इस प्रकार कुछ शिक्षाएं जो है मदरसे की आलिम तालिम और काबिल की बात रटाया जाता था। वो बिना देखे मतलब जैसे रट सकते हैं। जैसे तुमने पहाड़ा पढ़ाया, पहाड़ा तुमने रट किया, वही बात है। क्या बोले? कुछ ऐसी बातें पूछो जो तुम्हारे कोर्स से संबंधित हो बिना। वहाँ इस्लाम धर्म में उपाधियां दी जाती थी, आलिम, काबिल, तालिम, समझ रहे हैं? तो मैंने ये भी बताया कि आयत, ये जब कुरान शरीफ की आयतें रटाई जाती थी, जिसको रट लेते थे बिना देखे, यही ना? अब जैसे आप रटते हो और हाफिज जो शब्द बोले होंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन इस पर मैं बहुत जानकारी नहीं रखता हूँ, समझ रहे? इसमें इसका उल्लेख नहीं है। बहुत सारे शब्द आए हैं, मिक्सअप हो गए हैं, और लेकिन इसमें यह लिखा गया है कि उनको जैसे हमारे यहाँ अच्छा रटाया जाता है। तो आप जैसे पहाड़ा नहीं रटता है, तो पहाड़ा जैसे मैंने बताया ना कि पहाड़ा पढ़ा 13 का 15 का तो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता था, हम लोग खुद पढ़ते थे। 15 के 15 15 3 15 तिया 45 14 के 60 25 75 छक्का 90 सत्ते 5 घंटे मिसा 9 पैसा धूम धड़क के 150। हमारे यहाँ एक महादेवा का आए वो पढ़ने लगे 15 के 15 15 30 तिया 45 14 के 60 25 75 छक्का 90 सत्ते 5 घंटे मिसा 9 पैसा ढाका कर के। तो बहुत सारी पद्धतियां दी है। तो गुरुजी ने बताया कि ना डगर मगर का 150 होता है, और ना जो है घुंघरा का 150 होता है। अभी हमने पढ़ाया, पढ़ते हैं जैसे 11 से 20 की गिनती पढ़ो, यहाँ कहते हैं 1 पे 1 सवाल, 1 पे 2, ये चीज नहीं हमारे यहाँ पढ़ाई। यहाँ जैसे 11 से 20 तक गिनती जरा पढ़िए ना, खड़े हो जाओ, पढ़ो, सुनिए 11 से 20 कैसे पढ़ते हैं, खड़े हो जाइए, आप पढ़िए 11 से 20 तक गिनती पढ़ो, जल्दी पढ़ो। 11 से 20 करो, एक तो क्या कर रहे हैं, 11 पढ़ो, 11 पढ़ो, 1 पे 1 11, 1 पे 2 12, 1 पे 3 1 पे 4 14, 1 पे 5 15, 1 पे 6 16, 1 पे 7 17, 1 पे 8 18, 2 पे 0। अबे एक नौ नहीं चला गया तो क्यों आ गया? एक सब कहां नहीं चला, क्यों चला गया? सुनो, जैसे पढ़ रहा है ना, 1 पे 1 11, 1 पे 2 1 पे 3 1 पे 4 1 पे 5 1 पे 6 1 पे 7 17 1 पे 8 18 1 पे 9 19 उसके बाद अब आप ही बताओ, इसमें दहाई इकाई का पता चल रहा है? 1 पे 1 पे 2, अरे वो क्या 1 पे 1 है? एक इकाई 1 2 में मिल गया है कि 2 1 2 1 बच्चे को इसमें आपको इकाई दहाई का पता चल रहा है। अब इसी को पढ़ाया जाता है, सही रूप में पढ़ाया जाता है कि उनको 1 पे 1 क्या कह रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि 1 पे 1 का मतलब ये कि यहाँ दहाई है, एक दहाई है, एक यहाँ इकाई है। दहाई का सेंस होता है 1 का मतलब 10 और इकाई का मतलब होता है 1। जब जो दोनों को जोड़ोगे तो होगा 11। तो हम इसको पढ़ाते हैं 1 दहाई 1 इकाई 10 1 11 1 दहाई 2 इकाई 10 2 12 1 दहाई 3 इकाई 10 3 13 1 दहाई 4 इकाई 10 4 14 1 दहाई 5 इकाई 10 1 दहाई 7 इकाई 10 6 16 1 दहाई 7 इकाई 10 17 1 दहाई 8 इकाई 10 18 1 दहाई 9 इकाई 10 9 19 10 10 20 2% दहाई शून्य इकाई। अब यहाँ दहाई और इकाई दोनों को जोड़ के बता रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चे को दहाई और इकाई का ज्ञान हो रहा है और जोड़ भी बता रहे हैं कि 10 कैसे 10 1 11 1 दहाई 1 इकाई। पहले हमने जोड़ को बता दिया कि 10 और 1 मिलकर 11 होता है, जिसमें 1 दहाई होती है 1 इकाई हो गया। उसी प्रकार बताया जैसे 10 2 12 जहाँ 1 दहाई होती है 2 इकाई होती है, दोनों को जोड़ते हैं 10 2 12 होता है, जिसमें कहते हैं 1 दहाई 2 इकाई। इसमें दहाई और इकाई का ज्ञान दिया जाता है। आया नहीं कि 1 पे 1 सवार 11 1 पे 2 12, यानी बच्चों को आपने दहाई इकाई का ज्ञान दिया नहीं, ये पढ़ाने का सेंस अच्छा नहीं है। इसलिए
हमेशा जो है प्राचीन पद्धतियों पर भी प्राथमिक स्तर पर जो है बहुत सारे जो सुधार किए गए। आज भी सुधार की आवश्यकता है, आज भी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, जैसे कमल लिख रहे हैं तो कमल, जैसे लिख रहे हैं सच्चा, ऐसे लिखे चले जाएंगे, पढ़ी पाई नहीं देते ऊपर, जबकि ऐसे पाई दीजिए, ऐसे दीजिए, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, समझ रहे हैं। कहीं जो है प्रोनाउंसिएशन का उच्चारण कर दिया कर देते, जैसे लिखते हैं मतलब जैसे जैसे बुद्धम लीजिए, बुद्धम यहाँ बिंदी कीजिए तब बुद्धम हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन का ध्यान नहीं देते हैं। जैसे छोटी इकाई, बड़ी इकाई, छोटा ऊ बड़ा ऊ का मात्रा की बच्चों को सिखाई जाती है, समझ रहे हैं। जैसे अब कहीं जहाँ छोटा ऊ मात्रा देना चाहिए वहाँ बड़ा ऊ देते हैं, जहाँ बड़ा ऊ देना चाहिए वहाँ छोटा ऊ दे देते हैं। ये सब जो है गलतियां हो समझ जाती हैं। इसीलिए प्राथमिक लेवल पर मैंने बता रहा था ना कि बच्चा का गलत करना स्वाभाविक है। प्राइमरी स्तर पर बच्चा गलत करेगा, क्योंकि बच्चे की जो है मानसिक उतनी विकसित नहीं है, शारीरिक उतना विकसित नहीं है, और उतना वो जो सब कुछ नहीं जानता, वो गलतियों से ही सीखता है। कैसे सीखता है? गलतियों से सीखता है, गलतियों से ही सीखता है। जब हमने बताया थॉर्नडाइक का नियम पढ़ाया गया, थॉर्नडाइक ने रिसर्च किया था कि एक जो है बिल्ली को, उन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और सामने कुछ मांस के टुकड़े रख दिया था, और उसमें यह था कि अगर बिल्ली जो है उसकी खिड़की खोल करके मांस के टुकड़े प्राप्त कर सकती है, लेकिन बिल्ली को एक ज्ञान नहीं था कि खिड़की कैसे खुलेगी, इसलिए और बिल्ली को भूखा भी रखा था। तो जो भूखा होगा क्या नहीं करेगा, मरता क्या नहीं करता। जब बिल्ली ने देखा कि मांस का टुकड़ा है तो उस पिंजरे में बहुत सारी उछल कूद मारना शुरू कर दिया। देखिए मैं बता रहा हूँ, इतना उछल कूद किया, इतना उछल कूद किया, वो नहीं जानती थी कि पिंजरा कहीं जो है पंजे के दबाने से खुल जाएगा। सहसा उसका पंजा जो है उसके लिए पड़ता है और क्लिक करके खुल जाता है और मांस जो है ले लेती है, फिर उसको पिंजरे में बंद कर देता है। फिर यही वो बार बार यह जो है क्रिया दोहराई जा रही है। एक स्थिति ऐसी आती है कि बिल्ली जो है बिना उछल कूद मारे आराम से पिंजरा खोल रही है और मांस को खा रही है, फिर दोबारा डाला, फिर आराम से। तो इसमें क्या उन्होंने रीडिंग नोट किया, कौन? थॉर्नडाइक ने यह सिद्धांत दे दिया कि आदमी जो है, इसका मतलब यह है कि बिल्ली जो है अब पिंजरा खोलना सीख ली, समझ रहे? अब उसको उछल करने की मारने की जरूरत नहीं है। तो कोई चीज गलतियों द्वारा सीखता है आदमी, कोई चीज जैसे अगर हम कहते हैं कि 100% बिल्ली ने उछल कूद की, 100% बिल्ली ने उछल कूद की, मानता हूं कि 99% वो जो उछल कूद की और जो है वो मांस को नहीं पा रही थी, एक बार उसका जो है पंजा सही क्रिया करता है, खुल जाता है, वो मांस को पा जाती है। 1% जो है, यह 99% मान लीजिए गलत प्रक्रिया है, गलत प्रक्रिया है, और जिससे पिंजरा खुलता है 1% क्या है? सही प्रक्रिया है। 1% क्या है? सही प्रक्रिया है। अब सही प्रक्रिया, मात्र एक सही प्रक्रिया 99 गलत प्रक्रिया को खत्म कर देती है, क्योंकि अब वह गलती नहीं कर रही, अब अपने आप पिंजरा खोल रही है। इस प्रकार बच्चा या छोटा लड़का ज्यादातर गलतियों और अभ्यास से सीखता है। किससे जाते सीखता है? उसी को उन्होंने सिद्धांत दिया, अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत। यह छोटे बच्चों में बहुत ही ज्यादा लागू होता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा अभ्यास से सीखते हैं, अब बच्चे बहुत सारी गलतियां से भी सीखते हैं। मैंने बताया ना कि गलतियां, मैंने बताया कुछ दिन बता ही रहा था कि गुरुजी लिखे हैं का, गुरुजी लिखे हैं का। अब इसी बच्चे को जो है कैसे वो गलत कर रहा है, वो लिखेगा, वो भी का लिखेगा, लेकिन लटकना इसका जो है लटकना वो पैर ऊपर कर देगा और जो है सीट जो है नीचे कर देगा, पटकना बोला यहाँ कर देगा, लटकनवा यहाँ लगा देगा, और पटकनवा भी यहाँ कर देगा। वो भी लिखा, लेकिन आप जैसा का नहीं लिखा। दूसरा क्या करेगा, सोचेगा कि यह जो है बोला इसको बाएं तरफ कर दे, बाएं तरफ कर देगा,
लटकनवा यहाँ लगा देगा और खड़ी पाही यहाँ कर देगा, पटकनवा यहाँ कर देगा। हाँ? ये भी तो लिख ही रहा है ना, लेकिन यहाँ प्रयास कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि नहीं प्रयास कर रहा है, लेकिन गलती भी कर रहा है। तीसरा क्या कर दिया, सोचा कि गुरु जी भी गलत लिखते हम सही लिखेंगे, तो वो क्या करेगा कि यहाँ गोला मानेगा और लटकनवा यहाँ लगाएगा और पटकनवा यहाँ कर देगा। ये भी तो गुरु जी की तरह कर ही रहा है, लेकिन वह गलती कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और आपने भी किया है, किया कि नहीं किया? हमने भी किया है। तो सारे लोग छोटे पर गलतियां करते हैं, अभ्यास करते हैं। इस प्रकार अंततः लास्ट में बच्चा बिना, एक स्थिति ऐसी आएगी जैसे बिल्ली ने खोल लिया, एक स्थिति ऐसी आएगी कि बच्चा भी बहुत सही तरीके से बोला, ऐसे दवाई कर देगा। अब अपने गलती और प्रयास के थ्रू एरर एंड ट्रायल, अर्थात प्रयास और त्रुटि के माध्यम से उन्होंने सही करना सीख लिया, अर्थात सही नतीजा करना सीख लिया। इसलिए प्राइमरी लेवल जो भी हो, चाहे वो मक्तब हो चाहे प्राथमिक लेवल हो, इसमें बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं और बच्चे इतना अभ्यास करते हैं कि 20 का पहाड़ा में अगर 17 का पहाड़ा पड़ा नहीं 13 का पड़ा है, तो 13 के 13 13 92, 13 के 98, 13 चौके 96, 13 बचे 95, 13 सत्ते 99, 13 बट्टे 113, 13 नवा 212, 13 दहा में 240। सर वीडियो बना है। पढ़ ही रहे हैं, पारा तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन 13 दहा में 240 पढ़ रहे हैं, जबकि 13 दहा में 130 होता है। गलती कर रहे हैं, गुरु जी कर रहे हैं, ऐसे 13 दहा 240 होता है, 13 5 होता है। अरे नहीं भी छड़ी पाते हैं, तब एक स्थिति आते हैं, तब कैसे पढ़ते हैं? पढ़ो जी, 13 का पढ़ो, खड़े हो जाओ, पढ़ो 13 का। 13 का 13 13 को 26 13 39 365 365 391 13 104 तो सीधे उसको भी साफ बोलो। 17 13 130। हाँ बैठिए, तो पढ़ते 13 13 में 26 के 44 के 44 के 55 देखिए, इनसे अच्छा तो हम ही तेज पढ़ रहे हैं। तो बच्चे जितने फर्राटे जितने रट लेंगे, जितने अभ्यास कर लेंगे, उतना ही और अच्छा तेजी से बोलेंगे। अगर आप 20 सेकंड में पढ़ रहे हैं, वो आपको 15 सेकंड में सुना देंगे, या आप 2 मिनट में पढ़ रहे हैं, आपको 1 मिनट में सुना देंगे, क्योंकि अभ्यास और बुद्धि का उनके अंदर सीखने की बहुत ज्यादा शक्ति होती है। समझे? ये चीज होती है। इस प्रकार प्राथमिक लेवल पर जो है बहुत सारी जो है गलतियों को सिखाया जाता है, तो गलतियों और अभ्यासों के द्वारा सही करना सीख लेते हैं। इसी तरह से जो है मकतब में भी और चाहे प्राइमरी में भी हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, बातें सीखते हैं, और उसमें कुछ रह गई, हालांकि ठीक है नेक्स्ट डे। अब नहीं रुकिए, सुनिए, इसमें ये चीजें रह गई कि मदरसे में उच्च शिक्षा दी जाती थी। कैसी दी जाती थी? उच्च शिक्षा। और यह इसलिए भिन्न थी कि यह हिंदू रीति रिवाज परंपराओं, हिंदू संस्कृति और हिंदू पाठशालाओं के आधार पर नहीं चल रही थी। यह किस वक्त किस आधार पर चल रही थी? यह इस्लाम धर्म और इस्लाम संस्कृति, इस्लाम रीति रिवाज, इस्लाम कायदा और कुरान शरीफ के अनुसार चल रही थी। समझे? और इसमें यह इस्लाम धर्म को प्रचार करने के लिए 2 आधार दिया था, एक जो है शिक्षा, दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार। यही जो है मुस्लिम शिक्षा चल रही है। उसके बाद में कल इसको हम समाप्त करते हैं।